नमस्कार। स्वस्थ हैं? अच्छा लगता है किसी को स्वस्थ देखकर, क्योंकि अच्छे दिमाग से आप अच्छे विषयों पर, अच्छे व्यक्तियों पर, अच्छी नीतियों पर और अच्छे दृष्टिकोण पर अच्छा लगने वाली हर चीज़ सुंदर हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर अच्छी चीज़ को सुना जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बहुत अच्छा होता है, उसको ज़रूर सुना जाता है, ज़रूर स्वीकार किया जाता है और उसे औरों तक भी शेयर किया जाता है। इसी वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को करता हूँ प्रारंभ। आज का विषय है यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट का डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी संदर्भ में और साथ ही साथ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक 3 दिवसीय लेक्चर सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है। उसी की सूचना मुझे देनी है आपको। सूचनाएं अच्छी लगने पे, तार्किक लगने पे, यदि आप विषय और वक्ता से रखते हो इत्तेफाक, आपके विषय और आपकी शोध के विषय या आपके साहित्य के विषय, आपके अध्ययन के विषय इन वक्ताओं के विषय और दृष्टि से होते हैं, समन्वय रखते हैं, तो विषय के साथ साथ वीडियो को भी पूरा देखिएगा और इस 3 दिवस की लेक्चर सीरीज़ को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और लगता है आपको उचित तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। 3 विषय हैं, तीनों विषयों पर आऊँगा और वक्ताओं पर भी आऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन का पहला विषय, जो कि है 14 सितंबर को सुबह 11 बजे। इसका विषय है राजभाषा हिंदी विभिन्न आयाम। जी हाँ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ये 3 शब्द हैं आपके समक्ष कि भारत की हिंदी जो है वह राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है या मातृभाषा है या कामकाज की भाषा है, संवैधानिक भाषा है, न्यायालय, उच्च न्यायालयों या एकेडमिक जगत की भाषा है। इस बहुत बड़े द्वंद्वात्मक सवाल को लेकर हम आज भी जूझ रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से और आने वाले 2-3 दिनों तक आप इस सवाल से जूझेंगे, क्योंकि देश में विदेश में हिंदी दिवस के कई सैकड़ों कार्यक्रम हो रहे हैं और 5-6 जानकारी मैं भी आपको दे चुका हूँ। जानकारियाँ बहुत हैं, हर विषय पर वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए अधिकांश जानकारियों को मैं अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर देता हूँ। उस फेसबुक पेज का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है लिंक तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिंक पर्सनली भेज दूँगा। विषय है राजभाषा हिंदी के विभिन्न आयाम और इसके वक्ता हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर जी गोपीनाथन। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम है जी गोपीनाथन, और यह की वक्ता भी है या कहीं मुख्य वक्ता भी हैं, बीज वक्ता भी होगा। कि संवैधानिक प्रावधानों में जब आर्टिकल 19 की बात आती है, आर्टिकल 99 की बात आती है, 99 आर्टिकल की बात आती है, तब सोचना होगा क्या हिंदी राजभाषा है या कामकाज की भाषा है। और जब हम देखते हैं आर्टिकल 343 और आर्टिकल 348, तब भी सवाल पैदा होता है क्या हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। यह तो थी संवैधानिक प्रक्रिया, लेकिन जब हम एकेडमिक से हटकर प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जाते हैं, तब भी सवाल पैदा होता है कि भारत की राजभाषा आखिर है तो है क्या। तो इन सवालों के द्वंद्वों को इस समाधान के लिए आप सुनिए प्रोफेसर जी गोपीनाथन जी को 14 सितंबर सुबह 11 बजे। अगला विषय और वक्ता और तारीख में बताने वाला हूँ। अगली तारीख है 18 सितंबर 2020 सुबह 11 बजे। 3 दिन तक चलने वाले के लिए तीनों दिन लगातार नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिए। 14, 15, 16 को नहीं है, 14, 18 और 22 सितंबर को ये वक्तव्य होने हैं। 18 सितंबर का जो वक्ता है उनका नाम है प्रोफेसर मोहन, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं और साहित्य का बहुत बड़ा नाम है। और जिस विषय पर प्रोफेसर मोहन बोलने वाले हैं वह विषय साहित्य का ही है और मूल रूप से भाषाओं से संबंध रखता है। हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी, हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी। और जैसा कि मैंने कहा कि विषय भाषा से संबंधित है, क्योंकि किसी का भी भविष्य, चाहे वह साहित्य का विषय हो, दर्शन का विषय हो, संस्कृति, समाज, राजनीति, विज्ञान, अन्वेषण, गवेषण, शोध, रिसर्च, किसी का भी विषय हो, वह कहीं ना कहीं एक भाषा से ज़रूर जुड़ा होता है। और जब हमारे पास इन विषयों की कोई एक निश्चित भाषा नहीं होती है, तब सवाल भी पैदा होते हैं, उनके समाधान खोजने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और जहमत उठानी पड़ती है आपको। तो क्या है
हिंदी का भविष्य और क्या है भविष्य की हिंदी। इस विषय को समझिए और विषय की गंभीरता के साथ साथ वक्ता के दृष्टिकोण को समझिए, क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में और हिंदी की भाषा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं वे बेहतर तरीके से जानते हैं वक्ता के विषय में, और उस विषय की गंभीरता को ज़रूर समझिए, क्योंकि जो हिंदी भाषी लोग हैं या जो हिंदी साहित्य में अपना कामकाज करते हैं या कर रहे हैं, उनकी समस्या यही है कि वर्तमान में हिंदी का भविष्य क्या है और आने वाले समय में भविष्य क्या होगा हिंदी का, हिंदी माध्यम के रोजगार का भी इससे बहुत बड़ा सवाल है। तो इस विषय पर सुने प्रोफेसर मोहन जी को 18 सितंबर सुबह कहें या दोपहर कहें, जो समझना है कहें, सुबह 11 बजे। अगला विषय और वक्ता है 22 सितंबर को ये होगा और यह भी सुबह 11 बजे होगा। वक्ता है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। लगभग 10 से 15 वक्तव्य मैं स्वयं सुना चुका हूँ प्रोफेसर पांडे सर के। विषय की तार्किकता, विषय के साथ संदर्भ और विषय को वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ वर्तमान दृष्टिकोणों के साथ प्रस्तुत करने की बेहतरीन समझ और बेहतरीन कला यदि किसी को देखने को चाहिए भारत में, उन टॉप 10 के लोगों में, तो उन प्रतिष्ठित 10 लोगों में एक नाम प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी का आता है। 22 सितंबर सुबह 11 बजे सुने आचार्य जी को और विषय सुन लीजिए, हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का समन्वित विकास। हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का समन्वित विकास। और जब हिंदी के समन्वित भारतीय विकास की बात करते हैं तो साहित्य के दो बड़े नाम हमें याद आते हैं, रामविलास शर्मा और प्रोफेसर नामवर सिंह। दोनों की कई रचनाएं हैं हिंदी की भाषाओं के ऊपर, समन्वित भाषाओं को लेकर, और अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है हिंदी, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी समझ बनेगी। क्योंकि 22 तारीख को है प्रोफेसर सर का व्याख्यान। लगभग 7 दिन है आपके पास। 7 दिनों में नामवर सिंह और डॉक्टर रामविलास शर्मा की यदि कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते हैं आप, हिंदी के उस समन्वित और अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझने के संदर्भों के साथ, तो आप प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी के व्याख्यान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको इंटरकनेक्ट कर पाएंगे वर्तमान परिस्थितियों से, और भविष्य क्या है और वर्तमान क्या होना चाहिए उन हिंदी की अन्य भाषाओं का, हिंदी के इतर भी, और समन्वित विकास कैसे कर सकते हैं, यानी कि साथ साथ हम हिंदी की अन्य बोलियों का विकास भी कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर सुने प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी को। इन तीनों वक्ताओं को जी गोपीनाथन जी, प्रोफेसर मोहन और प्रोफेसर पांडे जी को ज़रूर सुने आप 14, 18 और 22 सितंबर को। और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट के द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल वेबिनार में आप सभी हों शामिल। 7-8 मिनट में मैंने विषय को समझाने का और वक्ता के विषय में 2 शब्द कहने का प्रयास किया। विषय यदि आपको गंभीर लगते हैं और आप उससे जुड़ पाते हैं यदि विषयों से, तो मुझे बताइएगा और इस वक्तव्य को मैं स्वयं सुनूंगा, क्योंकि विषय बड़े बेहतरीन है। हिंदी दिवस पे हिंदी के पक्ष विपक्ष पे बहुत से वक्ता आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन क्या है वर्तमान की हिंदी, क्या होगा हिंदी का भविष्य, और क्या हिंदी केवल हिंदी के सहयोग से आगे बढ़ सकती है या किसी अन्य भाषाओं का भी सहयोग लेना होगा हिंदी भाषी लोगों को, हिंदी साहित्य को, या हिंदी यूनिवर्सिटी या हिंदी डिपार्टमेंट्स को। इन विषयों की गंभीरता और भविष्य की हिंदी और हिंदी के भविष्य की झलक मुझे इस विषय और इन वक्ताओं के वक्तव्य में देखने को मिलती है। इसलिए आप भी इन वक्ताओं को ज़रूर से ज़रूर सुने, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और आने वाली पीढ़ियों का भी फ़ायदा होगा। इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें, और जब आप लाइव इस वेबिनार को सुनेंगे तब उसको भी आप शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप YouTube पर सुनते हैं या किसी भी जूम या हैंग आउट पर सुनते हैं, वहाँ भी शेयर का ऑप्शन होता है। इस वेब गोष्ठी को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बेहतरीन विषय रखे गए हैं। वक्ताओं की समझ क्या है, वक्ताओं की यदि मैं तारीफ़ करूँगा तो आपको लगेगा कि मैं उनकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ। मेरा निजी लगाव है, इसीलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। जो मैं जानता हूँ, जो मैंने सुना है वक्ताओं को, उसी आधार पर मैं वक्ताओं के विषय में कह रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसीलिए वक्ताओं को आप सुने,
अपनी समझ और अपने एक निजी दृष्टिकोण के साथ वक्ताओं को ज़रूर सुने और विषय को समझने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप विषय की गंभीरता को अपने भीतर गुनने का और गुथने का प्रयास नहीं करेंगे, जो मुक्तिबोध और प्रेमचंद ने कहा था और आगे ने उसे फैंटेसी के माध्यम से कहा था, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे सुनने और देखने वाले, तब तक आप विषय की गंभीरता को नहीं समझेंगे। यदि आपको विषय गंभीर लगते हैं, आज के समय के लगते हैं, वर्तमान का भविष्य दिखता है इन विषयों में, तो ज़रूर सुने इस वेबिनार को और गोल्डन जुबली कार्यक्रम को भी सुने। कालीकट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के द्वारा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा और इसको शेयर किया। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। लेता हूँ विदा, किसी और सेमिनार के वीडियो में किसी और सूचना के साथ कुछ ही दिनों में या कुछ ही मिनटों के बाद फिर रहूँगा मौजूद। कोई सवाल, टीका, टिप्पणी, द्वंद्व हो तो ज़रूर से ज़रूर सवाल करें, और कुछ निजी रूप से जानना चाहते हो तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी लिखें और सवाल लिखें, आपको जवाब ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।